हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है हॉरर स्टोरी टेलिंग। मतलब हम आपके सामने भूतिया कहानियां शेयर करेंगे। और अब ये आप पे है कि आप भूत पे मानते हो नहीं मानते हो। हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स एंड ऑल के। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी मैं सुनाऊंगी। तो गाइस, हम अपनी पहली कहानी मैं अपने पापा की बताऊंगी जो कि शायद 1985 के टाइम की है। उस वक्त पापा एग्जाम देने धर्मशाला गए थे। उनका कोई पेपर रह गया था, कुछ सीन था, तो वो धर्मशाला गए थे। तो उस वक्त ना ही ज्यादा गाड़ियों की सुविधाएं थी, मतलब थी पर घर घर तक सड़क नहीं थी और लाइट फोन ये सब नहीं थे। मतलब थे पर ज्यादा नहीं थे। तो मेरे पापा गए थे धर्मशाला एग्जाम देने। तो वो रात को जब वापस आए तो वापस आते हुए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में उनकी बुआ का घर पड़ता है। वहां बस रुकी थोड़ी देर के लिए और उन्होंने वहां से दूसरी बस लेनी थी। तो उन्होंने बुआ के घर गए, वो थोड़ी देर की चाय आता हूँ, थोड़ी देर ऐसे बैठना हूँ। तकरीबन टाइम हुआ था रात के 11 की बजे थे। रात के 11 बजे वो अपनी बुआ के घर गए तो देखा वहां सिर्फ लड़का था बुआ का। बुआ वगैरह कहीं फंक्शन के लिए गए। तो पापा ने बोला कि अच्छा यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। बात की थोड़ी देर अपने भाई से, कजन से बातचीत करके। तो उनकी बुआ के बेटे ने कहा कि आप आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना सुबह, अब इतनी रात होगी आप कैसे जाओगे। तो पापा ने झूठी कह दिया कि ना ना ना, मैंने टिकट कटा दिया है बस का, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, टिकट कटा दिया है, पैसे दे दिए है, तो चला जाता हूँ। उन्होंने झूठ कह दिया। सोचो जब टाइम आता है, हर एक चीज का टाइम होता है, तो उस वक्त शायद था ऐसा कुछ। उन्होंने झूठ बोला और कजन ने भी फोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं नहीं रुकूंगा, टिकट भी कटा दिया है। उस वक्त पैसे की तंगी, सब कुछ था। तो पापा निकल गए वहां से, बिलासपुर से उन्होंने बस ली। और हमारा घर, मेरा घर आपको पता होगा धुंधन में है, HP 11 अर्की में। तो अर्की तक पहुंचते पहुंचते पापा को तकरीबन 12, 1, 1, 1:30, 2 बज गए। तो पापा के पास दो चॉइसेस थी, या तो वो मैं जगह का नाम ले लेती हूँ। दो रास्ते थे उनके पास, या तो वो हमारे घर से ऊपर से आए या नीचे से। तो दोनों साइड मतलब सुनसान था। पापा ने लॉन्ग कट चूज किया क्योंकि जो दूसरा रास्ता था उसमें शमशान घाट बीच में पड़ता था। तो पापा ने दूसरा रास्ता चूज किया कि वहां से जाता हूँ, पहुंच जाऊंगा जल्दी। अब रात को उस वक्त के टाइम में ज्यादा बस्ती भी नहीं, लोग भी नहीं, ज्यादा घर भी नहीं, तो सारा मार्केट बंद, सुनसान, एकदम शांत। लेकिन एक दुकान खुली थी। और पापा ने भी सुना हुआ था कि बीड़ी सिगरेट वगैरह, जो आग होती है उससे भूत वगैरह मतलब डरते हैं, ऐसा कुछ। क्योंकि अब थोड़ा आइडिया तो लोगों को होता ही है कि हम सुनसान रास्ते से जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। पापा रात को उन्होंने एक सिगरेट ली, जेब में माचिस ले ली, और पीते नहीं थे उस वक्त, पापा नहीं पीते थे। तो वो चल पड़े रास्ते पे। और वो सड़क अभी भी, हम वहां से आते हैं, अभी भी वैसी सुनसान है। बस फर्क इतना है कि अभी मार्केट वहां नीचे है। सड़क, जिस सड़क से आते वो सड़क आज भी वैसी ही है। पर पापा चल पड़े। तो चले तो फिर पहले तो कुछ नहीं हुआ। पापा 5-10 मिनट हुए चलते हुए, बढ़िया जा रहे हैं। थोड़े से आगे जाते ही पापा को लगा कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, कोई उनके पीछे पीछे जा रहा है, आ रहा है। तो पापा ने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर पापा आगे गए, फिर उन्हें लगा कि उनके पीछे वो चल रहा है। और पापा फिर पापा ने फिर पीछे देखा, कोई भी नहीं था। सारे देखा। अब पापा को फिर थोड़ा आगे गए। अब पापा को जो महसूस हो रहा था कि कोई चल रहा है, वो वाइब्स बढ़ गई थी। वो ज्यादा फील करने लगी कि समथिंग इज देयर। एक बात है कि वाइब्स झूठ नहीं बोलती हैं आपको कभी भी। तो उन्हें वाइब्स आई ऐसी कुछ। तो पापा को ध्यान आया कि मेरे पास तो सिगरेट है। हाँ, पापा ने सुन रखा था कि सिगरेट एक बार जल जाए तो बुझती नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि बीड़ी वगैरह बुझ जाती है, नॉर्मल जो भी है। हम सपोर्ट नहीं करते इन चीजों को, पर नॉर्मली बता रहे हैं। तो पापा ने वो जलाई, जलाने की कोशिश की, पर उन्हें आदत नहीं थी, तो वो जल ही नहीं रही थी। क्योंकि एक्सपीरियंस होता है बंदे को कि जलती है कोई चीज, मतलब आप बार बार करोगे। उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो जल ही नहीं रही है। मतलब उनकी आधी माचिस खत्म होगी, पर वो एक सिगरेट नहीं जल रही। अब डर डर के सारा जल गई वो लास्ट में, एंड में जली।
पापा को थोड़ा आया थोड़ा सा कि नहीं ठीक है सब, थोड़ा आगे गए। अब पापा को बहुत तगड़ी वाइब्स आई कि सच में कोई पीछे खड़ा है। ओ भाई, अब पापा को, तो पापा ने अब पीछे मुड़ के देखा, हिम्मत की उन्होंने, पसीने पसीने पापा के बुरे हाल, और जैसे ही पीछे मुड़े, जो मंजर था ना, हे भगवान, पीछे मुड़े और देखा इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी उनके पीछे खड़ा है। रात के 2 बजे है सर दोस्तों, 2 1 2 बजे हैं। पीछे लंबा चौड़ा आदमी व्हाइट कपड़े पहने हुए, लाठी हाथ में। ओहो पापा, बस पापा, पापा ने नहीं सोचा, मतलब पापा तो उस वक्त हो ही गया था सब कुछ, मतलब कि बुरे हालत। लेकिन फिर पापा ने थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाई और बोला कि नहीं 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 नहीं, ये जो भी है भगवान का भेजा हुआ है, सब कुछ अच्छा है, कुछ नहीं है, ऐसे मन में आया। और फिर वहां से हमारे जो, जहाँ जिस सड़क से पापा जा रहे थे, घर तो हमारा बहुत दूर था लेकिन साथ में गांव पड़ता था। पापा ने शॉर्टकट लिया कि इधर ही चले जाता हूँ, और उस गांव में हमारे फूफा जी वगैरह रहते थे। तो पापा वहां गए, बोला कि दरवाजा खोलो खोलो, उनके घर गए फटाफट, और अंदर बोला कि मेरे को बस सोने को दे दो, आप बिस्तरा और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो पहले तो फूफा जी ने पूछा तू इतनी रात को आया कहाँ से, क्या हुआ, तू इतना हाफ क्यों रहा है, खाना खा ले। पर पापा को बस मेरे को नहीं, बिस्तरा दो, सोना सोना सोना। पापा सोने चले गए। सुबह उठे आराम से, धूप आई जब, तब वो घर चले गए। तो ये कहानी हमें हमारे पापा ने बताई थी, बहुत हॉरिबल थी एक्चुअली ये। मतलब आप ही सोचिए, अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके सामने ऐसा कुछ हो, आपको लगे कोई चल रहा है, तो आप क्या करोगे। थैंक यू। एक कहानी हमारी खत्म होगी, तो हमारी एक कहानी खत्म हो गई। अब हम दूसरी कहानी बताते हैं। दूसरी कहानी का मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ कि ये सच है क्या नहीं है, क्योंकि ये दूसरी कहानी मैंने भी कहीं देखी है। हमारे मंडी शहर के एक भैया है, उन्होंने सुनाई थी कहानी, तो मैंने वहीं से कॉपी की है। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव के आदमी, लोग पहले ताश खेलते थे, ताश, क्योंकि कुछ और फोन वगैरह था नहीं, तो ताश खेलते हुए एक आदमी को बहुत देर हो जाती है अपने गांव से। उनका एक गांव है और गांव के बीच में खड्ड, खड्ड से परली साइड वो काम करते थे। खच्चर, खच्चर समझ रहे हैं आप, खच्चर मतलब गधे वगैरह। तो वो रखते थे एक खच्चर, फीमेल गधा समझ लीजिए। तो ताश खेलते हुए उनको अंधेरा हो गया एक बार, तो वो अपने घर को लौट रहे थे। रात को ही लेट हो गए थे जब, तो जब आए तो उनके पैक लगाया हुआ था, उन्होंने कुछ पी रखी थी, तो खच्चर उनके साथ थी। वो खच्चर को लेके चल रहे हैं अपनी मस्ती में आराम से। जैसे ही खड्ड क्रॉस की तो उन्हें लगा कि उनके आगे एक औरत चल रही है। तो वो औरत उन्हीं के गांव की थी शायद। उन्हें लगा कि ये रास्ता तो हमारे गांव को जाता है, तो हमारे गांव की औरत होगी। तो वो आराम से जाने लगे, मतलब कि तो वो उन्होंने सोचा कि मुझे साथ मिल जाएगा इसका, मतलब अपनी भाषा में उन्होंने सोचा कि माँ के साउड मिल जानी ये तेरी, तो हम इताली हम फटाफट चलूँगा। तो मतलब मैं फटाफट चलता हूँ जल्दी जल्दी, मेरे को इसका साथ मिल जाएगा। तो आवाज डालने लगे, रुक कूड़े रुक, माँ भी तेथी जाना, माँ क्यों ले चल, मतलब रुक रुक, औरत को बोलते रुक, मैंने भी वहीं जाना है जहाँ तूने जाना है, तो साथ में चलते हैं, रुक जा। पर औरत ने जवाब ही नहीं दिया, वो पीछे मुड़ी नहीं, उसने सुनी नहीं बात। तो आदमी फास्ट फास्ट चलने लगा ताकि औरत तक पहुंचे अपने खच्चर को लेके, कि रुक जा कूड़े रुक जा, वो रुक ही नहीं रही है। कूड़े मतलब औरत, ऐसे फ्रेंड्स को बोलते हैं कूड़े हमारे यहाँ, तो समझ जाइएगा भाषा का थोड़ा स्लैंग है। तो वो चलने लगे, ठीक है, फास्ट फास्ट, पर पहुंचे वो औरत तक। तो उन्होंने बोला, तो फिर उन्होंने सोचा कि औरत बड़ी वियर्ड है, अजीब सी है, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही है, मैं इससे आगे चला जाता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वो खच्चर को लेके आगे आगे चले गए, औरत पीछे पीछे आ रही है। अब उन्होंने ना सोचा कि मैं इस औरत का नाम ही पूछ लेता हूँ कौन है। एक होता ही है ना, अकेले रास्ते में जा रहे हैं, साथी सा मिल गया कोई, मतलब प्राप्त कर जाते हुए। तो उन्होंने पीछे मुड़ा कि इसका नाम पूछता हूँ। उनके पीछे मुड़ते ही उनकी नजर पड़ी इस औरत के पैरों पे, और फिर उन्होंने नोटिस किया कि उसने घघरी पहनी हुई है, वो हवा में है, उसके पैर है ही नहीं। घघरी मतलब लहंगा टाइप, लोअर हिमाचल साइड वाले समझ जाएंगे, मतलब आप, होता है आउटफिट हमारे यहाँ, तो ट्रेडिशनल आउटफिट होता है, घघरी सी पहन रखते हैं, घाघरा। तो उन्होंने देखा कि वो तो हवा में, उसके पैर ही नहीं है।
उफ, उनका दिमाग खराब। फिर उन्होंने उसका चेहरा देखा, बिल्कुल भयानक, बाल बिखरे हुए, भयानक चेहरा। तब वो उन्होंने नहीं बोला कुछ नहीं। फिर उनको एकदम ध्यान आया, मतलब उनको लग गया पता कि ये तो छल वगैरह, छलावा वगैरह ही है, कुछ हो रहा है मेरे साथ, आज तो मैं मर गया, आज बचा ही नहीं मैं, एक तो इतनी रात हो गई ऊपर से। फिर वो उनको ध्यान आया कि खच्चर महाकाली का वाहन होती है। आप लोगों को पता होगा कि आप देखना, महाकाली के कई स्वरूप होते हैं, उनमें से एक का वाहन होता है खच्चर, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो वो उन्हें ध्यान आया कि महाकाली मतलब, तो उनके पास एक ही चॉइस बची कि अब खच्चर के ऊपर बैठ जाता हूँ, फटाफट खच्चर के ऊपर बैठ के। अब वो औरत पीछे से आवाजें निकालने लगी, भयानक भयानक की, फलाने, जैसे मान लो कि उसका नाम है राजू, ओ राजू रुकी जा, उतरी जा, उतरी जा, थाले रुक रुक, ऐसे लगे वो उसको बोलने की, उतर जा नीचे। मतलब वो अपने राजू के घर वालों के रिश्तेदारों की तरह आवाजें निकालने लगी वो औरत, ताकि वो उस खच्चर से नीचे उतर जाए, क्योंकि उसको मारना था। और खच्चर तो भाई, खच्चर के होते हुए तो कुछ नहीं कर सकती थी। पर वो राजू ने उतरा नहीं। फिर उसको वही बेहोश हो गया। वो सब जब इतनी जोर से चींची औरत, लास्ट में वो बंदा बेहोश हो गया बिल्कुल ही। फिर तब वो खच्चर, फिर अगले दिन राजू अपने घर में बैठा था, मतलब उसकी जाग आई उसको, जब मतलब एकदम से उठा हुआ तो देखा उसने अपने घर में सोया हुआ बेड पे। उसने घर वालों से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो अपने खच्चर के साथ था। तब बोला उसको घर वालों ने कि ऐसा ऐसा हुआ, तू तेरी खच्चर के साथ आंगन में पड़ा हुआ था सुबह, तब हमने तेरे को उठाया और यहाँ लिटाया, और तेरे को 2 दिन हो गए बेहोश हुए हुए, आज तेरे को तीसरा दिन आया जब तेरे को जाग आई। फिर उस बंदे ने बोला कि अच्छा ऐसा है। तब उसको ध्यान आया कि लास्ट टाइम जब उसकी जाग आई थी, उसको जब उसकी आंख खुली थी, तो वो ना अपने खच्चर के ऊपर था और उसकी आंख खुली थी बीच में, जब वो बेहोश हो गया तो उसकी नजर पहाड़ी पे गई सामने। पहाड़ है हिमाचल में, आपको पता है। उसकी नजर पहाड़ी पे पड़ी, जिसपे एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है, जहां से आवाज आई थी। तो शिव जी ने आवाज डाली थी कि आज तेरी काल मृत्यु थी, वरना तो तुम मर गया था, आज मैंने बचा लिया। तो तब वो फिर से बेहोश हो गया था वो सुन के। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा पंडित वगैरह के पास गए, परिवार वाले उसको लेके, तो पता किया कि उसकी कुंडली में काल मृत्यु लिखी हुई थी। उसकी कुंडली में लिखा था कि ये 46 ईयर जिएगा, मतलब 46 ही साल इसकी उम्र होगी, और इससे ज्यादा ही नहीं जिएगा, इसका काल मृत्यु होनी है। और जिस रात उसको चुड़ैल मिली थी, उस वक्त वो 45 साल का था और 3 महीने बाद उसका जन्मदिन था। तो मतलब सोचो, वो उस दिन अकाल मृत्यु मर जाता, पर उस खच्चर की वजह से, जो कि महाकाली का वाहन है, उसकी वजह से वो बच गया। और माँ काल रात्रि बोलते हैं शायद, माँ काल रात्रि का वाहन है खच्चर, तो उसकी वजह से वो बच गया, वरना तो चला जाता। अब पता नहीं ये सच है झूठ है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने विचार। हम किसी के विचारों को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस अपने विचार रख रहे हैं आपके सामने, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, अपने पापा दादा वगैरह की, जो हम सुनते आ रहे हैं बस। बाकी थैंक यू सो मच, हमारी वीडियो आपने एंजॉय की होगी, वी होप। आप सभी को डर लगा होगा। हमें तो बहुत लगा सुनाते हुए भी, और भावना भी बोल रही है कि रात को तो शायद ही मेरे को नींद आएगी। मेरे को ऐसी वीडियो देखने में या सुनने में बहुत डर लगता है, भूत वाली। और मेरे को पता है कि हमें रात को नींद नहीं आएगी, मुझे तो आ सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम डरेंगे, पर थोड़ा सा दिमाग में बैठ ही जाता है। चलो जय श्री राम, एंड मैम जय श्री राम बोलो सब। जय श्री राम, राधे राधे।